आज के इस विशेष गहन अध्ययन में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो हमें किताबों और स्क्रीन की दुनिया से निकालकर सीधे अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में ले जाने वाली है। जी बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है। हमारा अद्भुत सौरमंडल, एक रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा। हाँ, अक्सर हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं और तारों को निहारते हैं, लेकिन उन टिमटिमाते तारों के बीच जो एक पूरी की पूरी यांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और इस व्यवस्था का पैमाना इतना विशाल है कि उसे समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। आज का हमारा उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट है। हम्म हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह गहराई में जाएंगे। जी, हम स्रोत सामग्री के आधार पर सौरमंडल के हर एक रहस्य, गति के नियमों और सभी 8 ग्रहों की छोटी से छोटी बारीकियों को विस्तार से समझेंगे। ताकि कोई भी तथ्य छूट न जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारी रिसर्च में है कि सौरमंडल आखिर है क्या? अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा पर गौर करें, तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं। बिल्कुल एस्ट्रॉयड और धूमकेतुओं का जो एक पूरा व्यवस्थित समूह है, उसे ही सौरमंडल कहा जाता है। और इसकी खोज के पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। जी, इस प्रणाली की खोज निकोलस कोपर्निकस ने की थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी खोज थी। और वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यहाँ प्लूटो का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। हाँ, पहले प्लूटो को नवा ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि ये अपनी कक्षा साफ नहीं कर पाया। एक और रोचक तथ्य ये है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। सही का। अब गति यानी मोशन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आते हैं। ये नियम इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हमारी सामग्री में पहली गति बताई गई है परिभ्रमण, जिसे रोटेशन कहते हैं। इसका अर्थ है ग्रह का अपने ही अक्ष या एक्सिस पर घूमना। इसे समझने के लिए कोई भी एक लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप की कल्पना कर सकता है। जैसे लट्टू अपनी जगह पर घूमता है, वैसे ही ग्रह घूमते हैं। और इसका प्रभाव ये है कि इससे दिन और रात होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी अवधारणा है परिक्रमण, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका अर्थ है ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे कोई लड़का एक कुर्सी के चारों ओर गोल गोल घूम रहा हो। हाँ, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और परिक्रमण के कारण ही एक वर्ष पूरा होता है और ऋतुएं यानी सीजन्स बदलते हैं। तो ये तो हुई गतियों की बात। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को देखते हैं। स्रोत के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे विज्ञान की भाषा में खगोलीय एकट या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। लेकिन यह दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं, जिन्हें स्पष्टता से समझना चाहिए। पहली स्थिति है उपसौर, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं। जी, यह वो समय होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी। और यह हर साल 3 जनवरी को होता है। सही। और दूसरी स्थिति है अपसौर या एपिहेलियन, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर। और ये 4 जुलाई को होता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हमारे मुखिया की, यानी सूर्य की। सूर्य कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक तारा है जो पूरे सौरमंडल को प्रकाश और ऊर्जा देता है। इसमें मुख्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम है। और अगर तापमान की बात करें, तो इसके पृष्ठ को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। ये 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कि बहुत ही प्रचंड गर्मी है। चलिए अब ग्रहों के विभाजन के चित्र को समझते हैं। सौरमंडल मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। पहले है आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के निकट हैं, छोटे हैं और चट्टानी यानी रॉकी हैं। और दूसरे हैं बाहरी ग्रह, जो सूर्य से दूर हैं, बेहद विशाल हैं और गैस या बर्फ से बने हैं। इन दोनों के बीच एक क्षुद्र ग्रह पेटी है, जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एकदम सही। अब हम आंतरिक ग्रहों का विस्तृत वर्णन करते हैं। हर एक आंकड़े को ध्यान से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले है बुध, जिसे मर्क्यूरी कहते हैं। ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से पहला है। सूर्य के करीब होने के कारण इसका परिक्रमण बहुत तेज है,
मात्र 88 दिन। और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, शून्य। इसके अलावा बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिस कारण यहाँ के तापमान में भारी अंतर देखने को मिलता है। मतलब दिन के समय तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात होते ही ये गिरकर -173 डिग्री हो जाता है। आकार की बात करें तो ये पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। बाप रे, इतना ज्यादा तापमान का अंतर। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह यानी वीनस। ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसका परिक्रमण 224.7 दिन है। लेकिन इसका परिभ्रमण सबसे धीमा है। इसे अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। मतलब शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। हाँ, वो गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, इसका उल्टा घुमाव। जी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मतलब ये है कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। ये सच में बहुत अजीब है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और आकार तथा घनत्व में समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारी अपनी पृथ्वी की, जिसे अंतरिक्ष से नीला दिखने के कारण नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। और इसका परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। इसका एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, जिसे हम रात की रानी कहते हैं। सतह पर 71% जल होने के कारण ही ये नीली दिखती है। और मौसम बदलने का मुख्य कारण इसका 23.5 डिग्री का झुकाव है। अगर पृथ्वी के व्यास की बात करें तो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास थोड़ा कम है, 12,714 किलोमीटर। अब चौथे आंतरिक ग्रह पर आते हैं, मंगल यानी मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का परिक्रमण 687 दिन है और परिभ्रमण पृथ्वी के लगभग बराबर यानी 24 घंटे है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यहाँ ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और पृथ्वी की तरह ही ये 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ भी मौसम बदलते हैं। मंगल पर एक बहुत ही विशाल पर्वत है, निक्स ओलिम्पिया, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप और सवाल हो जाए। कोई भी सोच सकता है कि वो कौन सा ग्रह है जहां सूर्य पश्चिम से उगता है। अभी हमने पढ़ा था, इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। एकदम सही। अब हम क्षुद्र ग्रह पेटी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ चलते हैं। यह पेटी मंगल और बृहस्पति ग्रहों के ठीक बीच में स्थित है। जी, ये चट्टानों और मलबे का एक विशाल घेरा है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। और इसे पार करते ही हम बाहरी ग्रहों की दुनिया में आ जाते हैं। सबसे पहला है बृहस्पति या जुपिटर। इसे गैस का दानव कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष है। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा वास्तविक जीवन का उदाहरण है कि हमारा कुंभ मेला भी 12 वर्ष में आता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसका परिभ्रमण पूरे सौर मंडल में सबसे तेज है, लगभग 10 घंटे। इसके 79 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति मुख्य रूप से गैसों से बना है, इसलिए यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं है। इसके बाद आता है शनि यानी सैटर्न, जिसे छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है और इसके 82 उपग्रह हैं, जो वर्तमान में सबसे अधिक हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर 7 स्पष्ट रिंग्स हैं। ये पीले तारे जैसा दिखता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और शनि के बारे में एक विशिष्ट तथ्य ये है कि इसका घनत्व पानी से भी कम है। मतलब ये इतना हल्का है कि अगर इसे पानी में डाला जाए तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अरुण की तरफ, जिसे यूरेनस कहते हैं। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसका परिक्रमण 84 वर्ष है और इसका मुख्य उपग्रह टिटेनिया है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। और शुक्र की तरह ये भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका झुकाव है। ये अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है। बाप रे, इतना ज्यादा? जी, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब सबसे दूर का ग्रह वरुण यानी नेपच्यून। इसकी खोज जॉन गाले ने 1846 में की थी। इसका परिक्रमण काल लगभग 165 वर्ष है, जो सबसे धीमा है। इसका मुख्य उपग्रह ट्राइटन है। ये 8वां और आखिरी ग्रह है।
यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि वरुण का एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्ष के बराबर होता है। मतलब एक इंसान के पूरे जीवन से भी बड़ा। ये सच में हैरान करने वाला है। ग्रहों के अलावा कुछ अन्य आकाशीय पिंड भी होते हैं, जैसे उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा धूमकेतु और उल्का भी होते हैं, जिन्हें कॉमेट्स और मीटियोर्स कहते हैं। ये धूल, बर्फ और गैसों के पिंड होते हैं जो चमकती पूंछ के साथ अंतरिक्ष में दिखते हैं। तो अब एक त्वरित पुनरावृत्ति हो जाए। सबसे तेज और सबसे धीमा देखते हैं। सूर्य का सबसे तेज चक्कर बुध लगाता है 88 दिन में, और सूर्य का सबसे धीमा चक्कर वरुण लगाता है 165 वर्ष में। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है, लगभग 10 घंटे। और अपने अक्ष पर सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह शुक्र है 243 दिन। चलिए अब एक रैपिड फायर क्विज करते हैं। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं। ठीक है। पहला सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने की? निकोलस कोपर्निकस ने। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सांझ का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ये शुक्र ग्रह है। किस ग्रह के स्पष्ट वलय है और जो पानी में तैर सकता है? शनि ग्रह। क्षुद्र ग्रह पेटी किन ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। पूर्व से पश्चिम घूमने वाले दो ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। और आखिरी सवाल, 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। बहुत खूब। तो आज हमने इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा को पूरा किया। बिल्कुल। हमने देखा कि छोटे से बुध से लेकर गैस के दानव बृहस्पति तक हमारा सौर मंडल कैसे अनगिनत रहस्यों से भरा है। हमारी सामग्री का भी यही संदेश है कि विज्ञान पढ़ते रहे और ब्रह्मांड को समझते रहे, क्योंकि अंतरिक्ष की खोज कभी समाप्त नहीं होती। जाने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगा। वो क्या है? आज हमने देखा कि शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है और वरुण पर एक साल हमारे 165 सालों के बराबर। जी, ये तो हमने चर्चा की। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर इंसान भविष्य में कभी इन ग्रहों पर बसने में कामयाब हो गया, तो वहां हमारी उम्र, हमारा कैलेंडर और समय बिताने का तरीका कैसा होगा? क्या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वहां के समय के हिसाब से खुद को ढाल पाएगी? बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का सुखद अंत करते हैं। जी, इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।